विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ। तो आपको बता दें कि पहली और प्रमुख खबर, भारत ने विमानन इतिहास में एक नई उड़ान भर दी है। देश अब सिर्फ रक्षा विमान ही नहीं बल्कि नागरिक विमान बनाने की दिशा में भी बड़ा अपना जो कदम है वो लगातार बढ़ा रहा है। दरअसल भारत की सरकारी एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक बड़ा समझौता किया है और इस एमओयू के तहत भारत में ही रूसी डिजाइन वाला सुखोई सुपरजेट 100 यानी SJ-100 अब असेंबल किया जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह वही जेट है जो दुनिया के कई देशों में पहले से ही उड़ान भर रहा है। वहीं मॉस्को में हुए इस समझौते से भारत को इस जेट के निर्माण और असेंबली का अधिकार मिल चुका है। यानी अब भारत अपनी धरती पर मेड इन इंडिया पैसेंजर जेट्स बनाने की दिशा में कदम रख चुका है और इससे न केवल देश की तकनीकी क्षमता बढ़ेगी बल्कि रोजगार और निवेश के भी नए रास्ते खुलेंगे। करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, उससे पहले आपको दिखाते हैं आत्मनिर्भर भारत की नई उड़ान। तो जी हां, आत्मनिर्भर भारत की ये नई उड़ान है, ये एमओयू साइन हुआ है हाल ही में भारत और रूस के बीच HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में और साथ ही रूस की कंपनी के बीच में, जिसमें भारत में SJ-100 यात्री विमान जो हैं वो भारत में ही बनाए जाएंगे, भारत में ही असेंबल किए जाएंगे और देश में बनने वाला ये पहला पूर्ण यात्री विमान होगा। सिविल एविएशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को भी इसके जरिए सीधे तौर पर बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि रक्षा के क्षेत्र में तो तमाम कदम उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर देखें तो विमान क्षेत्र में एक और ये बड़ा कदम, छोटी दूरी की कनेक्टिविटी जो है वो आगे आने वाले समय में और मजबूत होती हुई नजर आएगी। आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही घरेलू बाजार के लिए मेड इन इंडिया जो विमान है वो उपलब्ध होगा, क्योंकि ये छोटी दूरी का विमान है। लगभग 3530 किलोमीटर की इसकी दूरी तय होती है और इंडिया विमान जो उड़ान योजना है उसको भी इससे सीधे तौर पर आगे आने वाले समय में मजबूती मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही आत्मनिर्भरता की दिशा की अगर हम बात करें, जिसमें हम लगातार बात करते हैं कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो रहा है और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हमें हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता अपनानी है, तो उस क्षेत्र की अगर हम बात करें तो खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से ये पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम के रूप में HAL और पब्लिक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने भारत में SJ-100 सिविल कंप्यूटर विमान के उत्पादन के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि SJ-100 उड़ान योजना के तहत छोटी दूरी की कनेक्टिविटी के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव साबित होगा और नागरिक उड्डयन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम होगा। AVROU के बाद अगर हम देखें तो देश में निर्मित पहला पूर्ण यात्री विमान होगा SJ-100 और इस निर्माण से प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी और विमानन उद्योग में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। HAL और अन्य हितधारकों को बधाई। तो ये पोस्ट की गई है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। आखिर ये SJ-100 जो कि अब भारत में बनने जा रहे हैं, इसमें आखिर क्या कुछ खासियत है, क्या इसका काम है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। क्योंकि SJ-100 की अगर हम बात करें तो ये ट्विन इंजन है, ट्विन इंजन नैरो बॉडी वाला ये शॉर्ट होल जेट है, जिसमें 16 से ज्यादा एयरलाइन ऑपरेटर इस समय अगर हम देखें तो वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं SJ-100 का। इसकी सीट की क्षमता अगर हम देखें तो एक बार में 75 से 100 यात्री इसमें यात्रा कर सकते हैं और जो बता रहे हैं लगातार कि ये छोटी दूरी का विमान है, क्योंकि इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो है 3530 किलोमीटर। कंट्रोल सिस्टम की अगर हम बात करें तो डिजिटल फ्लाई बाय वायर इस तकनीक का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है और कॉकपिट अत्याधुनिक कंट्रोल साइड से स्टिक के साथ में इसमें उपलब्ध है। और सेफ्टी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो एडवांस और आधुनिक टेक्नोलॉजी से ये विमान लेस है। आरामदायक इंटीरियर और जेट जैसा कंफर्ट इस विमान के अंदर मिलता है और जो कि अब भारत में ही बनने जा रहे हैं। अब जब ये भारत में बनेंगे तो भारत आत्मनिर्भर तो बनेगा ही, रोजगार भी सृजन होंगे, लेकिन इसके साथ ही भारत को और क्या कुछ फायदा इसके जरिए मिलने जा रहा है, ये जो एमओयू साइन हुआ है वो भी आपको बता दें। क्योंकि भारत को सीधे तौर पर फायदा होगा, जो उड़ान स्कीम है
उड़े देश का आम नागरिक, जो ये स्कीम है इसके लिए कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर के तौर पर भी साबित हो सकता है। लोकल प्रोडक्शन से जो कॉस्ट है इसकी वो कम पड़ेगी, जो लागत है वो कम हो जाएगी। रीजनल कनेक्टिविटी को भी इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा, यानी क्योंकि ये छोटी दूरी का विमान है। लोकल मैन्युफैक्चरिंग से रोजगार सृजित होंगे और साथ ही इंपोर्ट पर भी जो हमारी निर्भरता है वो कम होती हुई नजर आएगी और हम आत्मनिर्भर बनते हुए नजर आएंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल इस समय जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अब विशाल, सीधे तौर पर देखें तो देश को एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में ये एक निर्णायक कदम इस समय माना जा रहा है। एचएएल और रूस की यूएसी के बीच तकनीकी साझेदारी के आखिर क्या कुछ मायने हैं? देखिए कृतिका, इसके बहुत बड़े मायने हैं और चूंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2028 तक हम मेड इन इंडिया विमान जो है कमर्शियली उसको उड़ाने लग जाएंगे और बेंगलुरु और नासिक के अंदर इसका प्रोडक्शन होगा। हम सब जानते हैं कि सुखोई भारत के लिए कितना फायदेमंद रहा है, हमारी डिफेंस सेक्टर में भी। और भारत और रूस के बीच ये एक बहुत बड़ा समझौता है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में राष्ट्रपति पुतिन भारत भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जब हम सुखोई 57 का इंडक्शन के बारे में सोच रहे हैं तो उस ओर भी एक मजबूत कदम हो सकता है। जैसे कि आपने दर्शकों को बताया है कि ये SJ-100 जो है वो एक छोटा विमान है, छोटी दूरी का विमान है, माफ कीजिएगा। तो ये उड़ान जो स्कीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन था उसको पुख्ता करेगा और साथ ही उसके साथ मेक इन इंडिया को भी ये पूरी तरह से स्ट्रेंथन करेगा। जब हम बात कर रहे हैं SJ-100 की, तो हमारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो 1961 से लेकर 1980 तक एवरो विमान बनाता रहा है, पर एवरो विमान छोटे होते थे। लेकिन अब जो ये करार हुआ है उसके बाद ये जो SJ-100 है, सुखोई का जो विमान है, ये कमर्शियल सिविल एयरक्राफ्ट है, उसका प्रोडक्शन अब भारत में ही होगा और 2028 में इसका इंडक्शन हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये पूरे देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जी, अब विशाल, इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत के युवाओं और इंजीनियरों को भी नए नए अवसर मिलना तय माना जा रहा है। ऐसे में क्या ये डील मेक इन इंडिया मिशन के लिए भी एक बड़ा बूस्टर भी साबित हो सकती है? बिल्कुल साबित होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका प्रोडक्शन बेंगलुरु और नासिक में होगा। बेंगलुरु हम सब जानते हैं इंजीनियरिंग हब है भारत का, और वहां पर इस तरह का प्रोडक्शन होना नासिक में भी होगा। तो दो जगह हमारे इंजीनियर्स को और खास तौर से हमारे टेक्नीशियंस को और जो हमारे यूथ है, यंग फोर्स है हमारी, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज जनरेट करेगा। और जब ये जहाज उड़ान स्कीम से जुड़ जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ ये भारत में बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो अन्य देश है वहां पर भी ये विमान उड़ान भर सकता है कि 3500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी देश आते हैं वहां पर भी बढ़ सकता है, लेकिन जा सकता है। लेकिन पहले हमारा ये डोमेस्टिक उड़ान स्कीम को ये सपोर्ट करेगा। तो ऐसे में जहां जहां हमारे ये उड़ान से जुड़े हुए एयरपोर्ट्स हैं जो फिलहाल इतने ज्यादा कमर्शियली वायबल नहीं है, वहां पर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी तो देश की इकोनॉमी को फायदा होगा और हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। जी, इसके साथ ही अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत को लेकर हम लगातार कदम तो उठा ही रहे हैं और विमानन क्षेत्र में जो ये MOU साइन हुआ है ये भी अपने आप में एक ऐतिहासिक कहीं ना कहीं साबित होने वाला है। लेकिन 2047 का जो हमारा लक्ष्य है विकसित भारत का, उसमें कितना कारगर साबित हो सकता है ये MOU? इसी बीच आपको रोकना चाहेंगे